जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएनएसटी 2024 की जो एग्जाम होने वाली है उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। तो आज हमारा मेन जो टॉपिक है वो है पीएनएसटी 2024 में केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीजें हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएनएसटी एग्जाम का जो सिलेबस है 24 का, वो साथ ही साथ इसके साथ हम विगत वर्षों में पीएनएसटी एग्जाम में चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस आए हैं उनकी एनालिसिस कर रहे हैं। और ये यूट्यूब में पहली बार है कि हम पहली बार लेकर आ रहे हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए। इसके बेस पे हमको क्या पता चलेगा, इस बेस पर हम एनालिसिस कर पाएंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उस बेस पे अपन उस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, ज्यादा आने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस को कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर कितने टॉपिक्स को फिजिकल केमिस्ट्री में रखा गया है, कितने टॉपिक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रखा गया है और कितने चैप्टर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीएनएसटी 2024 केमिस्ट्री सिलेबस। ठीक है, इसके अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर टोटल जो टॉपिक रखे गए हैं, टोटल जो टॉपिक हैं वो कितने टॉपिक रखे गए हैं, तो इसके अंदर 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक हमको इसके अंदर पढ़ना है, किसके अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले नंबर पे आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको हम बोलते हैं परमाणु की संरचना। सबसे फर्स्ट नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं रासायनिक आबंध। ठीक है जी, ये सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे। फिर आता है थर्ड नंबर पे सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं विलियन। थर्ड नंबर पे विलियन पढ़ना है। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट मींस ठोस अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं नाभिकीय रसायन। तो ये 5 टॉपिक स्टार्ट में हो गए किसके, फिजिकल केमिस्ट्री के। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, और यहाँ पर 4 टॉपिक और आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम 6 नंबर पे आ जाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक, ऊष्मा रसायन एंड ऊष्मा गतिकी। ठीक है जी, ये 7 नंबर पे। 8 नंबर पे आपके पास आप क्या पढ़ोगे, केमिकल काइनेटिक। क्या पढ़ेंगे आप, केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक मीन्स क्या होगा, रासायनिक बल गतिकी। फिर आता है 9 नंबर पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम बोलते हैं विद्युत रसायन। ठीक है, इसके बाद लास्ट नंबर 10 नंबर पे आप पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन। ठीक है जी, तो टोटल कितने चैप्टर आपको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे 10 चैप्टर आप लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट पार्ट आप लेकर आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर टोटल 6 टॉपिक आप देखेंगे। कितने टॉपिक आप पढ़ेंगे, यहाँ पे 6 टॉपिक पढ़ेंगे। 6 टॉपिक में सबसे पहले नंबर पे आप पढ़ोगे मेटलर्जी, मेटलर्जी टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले नंबर पे इसमें हम लोग खनिज मिनरल्स, मतलब मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में पढ़ेंगे। खनिज कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभी हम लोग इसकी एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है जी, सेकेंड इनऑर्गेनिक का टॉपिक है आपके पास क्या, पीरियोडिक टेबल, जिसको हम आवर्त सारणी बोलते हैं बेटा। थर्ड नंबर पे आप पढ़ोगे एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है जी, फोर्थ नंबर पे आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है फिफ्थ नंबर पे। और सबसे लास्ट में आता है क्या, आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं उप सहसंयोजी यौगिक। ठीक है जी, तो ये 6 चैप्टर हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यहाँ डील करना है। इसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको कितने टॉपिक डील करना है, तो यहाँ पे मैंने जो टॉपिक लिखे हैं ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसमें भी और डिटेल में आपको भी बताऊंगा, ध्यान सुनना। यहाँ पर सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सामान्य कार्बनिक रसायन। ठीक है जी, चलिए इसके बाद सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर भी काफी सारे टॉपिक हो जाते हैं। एक आपका एल्केन पढ़ोगे, एल्कीन पढ़ोगे, एल्काइन पढ़ोगे, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी पढ़ेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है ये भी थोड़ा सा इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट आते आते हैं। ठीक है जी, हेलो एल्केन, हेलो एरिन पढ़ना है आपको थर्ड नंबर पे। इसके बाद एल्कोहल, फिनॉल और क्या आ जाएगा, ईथर आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद देखिए कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड में आपको दो क्या बोलना चाहिए, कंपाउंड पढ़ना है, एक एल्डिहाइड और एक क्या पढ़ना है, कीटोन। ठीक है जी, ओके।
और यहाँ पर देखिए आपका एसिड है, एसिड और एसिड के डेरिवेटिव एक साथ ही यहाँ पे प्रिंट कर दिए। एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे और साथ में उसके डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव में हमारे पास क्या क्या पढ़ लेंगे आप, ठीक है। तो इसके डेरिवेटिव में आप पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, एस्टर, एमाइड, एमाइड के बाद आप पढ़ोगे एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड भी यहीं पढ़ोगे आप, ठीक है। और यहीं पे आप पढ़ोगे एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड। तो एसिड जो होगा, एसिड और एसिड के डेरिवेटिव, ये हम लोग इतने सारी डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है नाइट्रोजन कंपाउंड। अब नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है ये भी काफी सारे हैं। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड कौन कौन से आप पढ़ोगे, जैसे आप पढ़ोगे एमीन, जैसे आप पढ़ोगे नाइट्रो कंपाउंड में नाइट्रो कंपाउंड पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे आप साइनाइड भी पढ़ोगे, आइसोसाइनाइड पढ़ोगे, यहीं पे आप डाइजेनियम क्लोराइड पढ़ोगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जिसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के कंपाउंड के अंदर पढ़ेंगे। मतलब देखो एक छोटा सा नाम आपको दे दिया है, उसके अंदर आपको काफी सारा डिटेल पढ़ना है, ठीक है। ये मत सोचिए आप कि ये इतना छोटा छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर भी और 2-3 पॉइंट या 2-3 कॉन्सेप्ट है, उनको अपने को डिटेल पढ़ना रहता है। फिर आता है पॉलीमर, पॉलीमर मींस क्या होगा, बहुलक। इसके बाद नेक्स्ट आता है बायोमोलिक्यूल, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं जैव अणु, ठीक है जी। तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमको इतनी सारी चीजें पढ़नी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आज जो मैं बताने वाला हूं आपको, वो क्या है, तो भाई हमको सबसे पहले देखो, किसी भी एग्जाम की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि उसका सिलेबस पहले क्लियर होनी चाहिए। और सिलेबस अगर क्लियर है तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उस सिलेबस में किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उसके बेस पे आप उस चैप्टर को कितना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो डिसाइड होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम वही चीज आपके लिए लाए हैं। तो अभी हमने पहले सिलेबस डिस्कस किया कि सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर हैं। अब चैप्टर को तो डिस्कस हमने कर लिया है, लेकिन अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है वो क्या है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है कॉन्सेप्ट, देखिए सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ध्यान से सुनना और इसको प्रॉपर नोट कर लेना। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो पीएनएसटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर उनके फ्रंट सीट में ये सारी चीजें डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने निकाला है। तो बेटा ये ध्यान से सुनिए, मैं एनालिसिस करके आपको पूरी प्रॉपर बता रहा हूँ, और उसके बाद आप ये एनालिसिस करने के बाद सारे बच्चे ये निकाल पाएंगे कि नेक्स्ट ईयर अभी 2024 में जो एग्जाम आने वाला है पीएनएसटी का, उसमें किस चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है, ठीक है जी। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 2011 की अगर मैं बात करूं, 2011 की अगर मैं बात करूं, तो देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ओनली 2 क्वेश्चंस आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चंस आप पर देखने को मिले थे। 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे आपको 2011 में, किस चैप्टर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। 2012 में कितने क्वेश्चन आए, 1। 2013 में कितने आए, 1। 2014 में कितने आए, 2। 2015 में कितने हैं, 2। 16 में कितने हैं, 4। 17 में कितने आ गए, 4। 18 में कितने हो गए, 5। देखो बढ़ रहा है वेटेज। अब 2019 में कितने आए, 10। 2020 में कितने आए, 7। और 2021 में कितने आ गए, 10, ठीक है। तो हम क्या देखते चल रहे हैं कि फर्स्ट टॉपिक में जैसे जैसे हम लोग अभी ईयर वाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े। आप बोलेंगे सर कि 2021 में 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बेटा एक जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, टोटल क्वेश्चन तो 30 आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, लेकिन होता क्या है कि आपकी जो पीएनएसटी की एग्जाम है ना, वो पीएनएसटी की एग्जाम काफी शिफ्टों में होती है ना। किसी ईयर में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुई, किसी ईयर में 4 शिफ्ट में एग्जाम हुई, किसी ईयर की अगर हम बात करें तो 8 शिफ्ट में भी एग्जाम हुई है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो एक्चुअल में क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि वह नंबर ऑफ आपकी जो क्या बोलना चाहिए, एग्जाम की जो डेट है वो ज्यादा चली और नंबर ऑफ शिफ्ट आपकी एग्जाम की ज्यादा हुई, है ना। तो यहाँ पर इसलिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए केमिकल बॉन्डिंग में देखो, केमिकल बॉन्डिंग में भी अच्छा खासा रेशियो रहा है। 2011 में कितने हैं, 3। 12 में कितने हैं, 2। 13 में 4। 14 में 1। 15 में 5। 16 में कितने हैं, 4।
17 में भी कितने क्वेश्चन आए 4, 18 में कितने क्वेश्चन है 2, 19 में कितने हैं 9 और 20 में कितने हैं 12 और देखो 21 में कितने क्वेश्चन है 8। मतलब यहाँ पर अगर हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी अच्छा खासा वेटेज रहा है। मतलब अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एक शिफ्ट में कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर से भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में स्टार्टिंग में देखो आप 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था, 12 में कितना पूछा 2 क्वेश्चन, 13 और 14 में भी एक एक क्वेश्चन। मतलब स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत कम आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ईयर बढ़ते गए 2015 में देखो 3 क्वेश्चन हो गए, 16 में 3 क्वेश्चन, 17 में 4 क्वेश्चन, 18 में 2 क्वेश्चन, 19 में 11, 20 में 7 और 21 में कितने आ गए 11। मतलब लास्ट में देखो जैसे जैसे आप क्या बोलना चाहिए, जैसे जैसे आप ईयर वाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन से बढ़ रहे हैं। मतलब ये भी चैप्टर हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। मतलब आने वाले सेशन के जो एग्जाम्स है उसमें सॉल्यूशन चैप्टर से आपको किसी भी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट सॉलिड स्टेट पे आते हैं। तो देखो सॉलिड स्टेट का अगर हम वेटेज देखें, अच्छे से ध्यान समझना, तो इसमें स्टार्टिंग से ही नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो आप कैसे हैं, बहुत कम है, एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग में, फिर 2-2 क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा इधर से। ठीक है, लेकिन 2019 में काफी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पे ऑल शिफ्ट के मिला के 12। इसके बाद 2020 में थोड़े क्वेश्चन कम हो गए, 5 पे आ गए, लेकिन 2021 में फिर से इसमें एकदम से क्या बोलना चाहिए वेटेज बढ़ा दिया गया और 15 क्वेश्चन पूछा गया किसमें 2021 में, किस टॉपिक से, सॉलिड स्टेट से। तो आप ये बिल्कुल श्योर होकर नहीं बोल सकते कि इस चैप्टर का वेटेज एकदम से बढ़ा लिया जाएगा, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में पहले स्टार्टिंग की ईयर में क्या बोलना चाहिए क्वेश्चंस कैसे लिया था, उसने कम लिया था, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो यहाँ पे वेटेज इसका भी बढ़ते जा रहा है। मतलब सॉलिड स्टेट भी हमारे लिए एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री आती है। बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में उतना खास ज्यादा वेटेज नहीं दिख रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में 2011 में केवल 3 क्वेश्चन दिखे थे, बाकी देखो 1 1 यहाँ 0 0 आ गए, फिर 2 1 2 1 फिर 0 0 क्वेश्चन है। मतलब यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप बोल सकते हैं कि 70 से 80% चांसेस जो है वो क्वेश्चन के आने के नहीं है। 20 से 25% ऐसा बोल सकते हैं आप कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखो लास्ट के 2 अभी ईयर जो हुए 2020 और 2021, ये दोनों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को हमको नहीं मिला है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट आपके पास ये 5 चैप्टर हो चुके हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, देखिएगा ध्यान से। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम देखो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम होता है। 2 पार्ट में अपन इसको पढ़ते हैं, केमिकल और क्या आयनिक। तो यहाँ पर केमिकल एंड आयनिक, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है केमिकल और क्या होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, ये 2 पार्ट में अपन इसको पढ़ते हैं, केमिकल और आयनिक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों चैप्टर को मिला के, तो 6 नंबर के अगर टॉपिक की हम बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग में वेटेज देखो इसका 2011 में कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको 5, फिर कितने क्वेश्चन है 12 में 1, फिर 4 4 3 4 5 3 11। यहाँ देखो 2019 में सीधे 11 क्वेश्चन हो गए, 20 में 4 और 2021 में अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब हर शिफ्ट में अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए 10 शिफ्ट भी अगर हुई है 2021 में, तो भी आप अगर आप देखोगे एवरेज निकाल के तो 2 से 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो आपका टॉपिक है कौन सा, केमिकल इक्विलिब्रियम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप ये समझ लो कि आने वाली एग्जाम जो है आपकी, उसमें आपको कम से कम यहाँ से इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमको करना है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। है ना। नेक्स्ट आपके पास आता है थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक। अब थर्मोडायनेमिक का अगर हम स्टार्टिंग सेशन देखें, जब 2011 की बात की, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो 2011 में 1 क्वेश्चन, 12 में 1, 13 में 1, फिर 14 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 15 में कितना क्वेश्चन है 1, फिर देखो 16 में 6 क्वेश्चन है, 17 में 1 और 18 में कितने हैं 2। मतलब इधर से अगर हम स्टार्टिंग से जाते हैं 2011 से 2018 तक अगर हम जा रहे हैं, तो इसका जो वेटेज है थर्मोडायनेमिक और थर्मोकेमिस्ट्री का वो थोड़ा कम था। लेकिन फिर उसके बाद अगर हम 2020 चल रहे हैं और उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं, तो हम देख रहे हैं एकदम से यहाँ पर क्या हो रहा है
वेटेज एकदम से बढ़ गया। तो आने वाले सेशन में हम हो सकता है लास्ट के 3 सेशन को अगर हम देखें तो उससे अपन ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले सेशन में ये टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर इधर थोड़ा सा ज्यादा जो है इसको प्रेफरेंस दे रहा है। मतलब यहां से भी 2 क्वेश्चन मिनिमम हर शिफ्ट में आने के थोड़े चांस लग रहे हैं। मतलब थर्मोडायनेमिक और थर्मोकेमिस्ट्री भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक का भी शुरुआती दौर जो देखे अपन स्टार्टिंग से, तो इधर पे क्वेश्चन बहुत कम आए। देखो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं 2011 से लेकर के 2000 कहां तक जी, 2018 तक मैं देखूं तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम थे। लेकिन उसके बाद फिर देखो 2019 के बाद यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से बढ़े। यहाँ पे 14 क्वेश्चन 2019 में, फिर 8 क्वेश्चन है और फिर कितने हैं 20। मतलब इधर आगे जैसे जैसे आप बढ़े उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। मतलब आने वाले सेशन की जो एग्जाम है 2011 की, उस पे अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो टॉपिक है हमारा कौन सा भाई, केमिकल काइनेटिक, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। मतलब यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आने के पूरी प्रोबेबिलिटी बनने वाली है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे, सॉरी 9 नंबर के टॉपिक पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इसमें स्टार्टिंग से ही एक दो एक ऐसे सिमिलर, मतलब बहुत कम वेटेज से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो अल्टरनेट मैंने 2011 से लेकर के 2019 तक क्वेश्चन को क्लिक किया और यहाँ पर देख रहे हो आप 1 2 1 2 3 इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, है ना। लास्ट में भी अपन उतने खास क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। 9 और 7 देखो, 2020 में भी 9 क्वेश्चन, 2021 में भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ सकता है, किसी में मैक्सिमम चांसेस है एक क्वेश्चन के। अगर क्या बोलना चाहिए, अधिकतम पूछा भी जाएगा तो एक क्वेश्चन का वेटेज मुझे लग रहा है एक शिफ्ट में, है ना। मैक्सिमम पूछेगा तो 2 हो सकते हैं, मिनिमम अपन बोल सकते हैं एक क्वेश्चन का यहाँ से वेटेज हो सकता है। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि वेटेज चूंकि डिसाइड नहीं है इसलिए हम लोग केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पे एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा श्योर होके नहीं बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, उस बेस पे ही अपन अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर सरफेस केमिस्ट्री पे आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री का अगर हम देखें यहाँ पर तो स्टार्टिंग में 11 12 और 13 2011 2012 2013 में एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। उसके बाद 3 लगातार सेशन में यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए। फिर आगे बढ़े 2017 18 19, यहाँ पर देखो 2 2 और 3 क्वेश्चंस आए। फिर 2020 में 9 क्वेश्चन पूछे गए, 21 में तो देख लो आप एक क्वेश्चन आया है यहाँ से सरफेस केमिस्ट्री से। मतलब इसका जो वेटेज है, इसका भी वेटेज काफी कम लग रहा है। मतलब एक क्वेश्चन मैक्सिमम आप सोचो, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, कहाँ से, सरफेस केमिस्ट्री से। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ फिजिकल केमिस्ट्री का। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको बोला था कि 6 टॉपिक हमको डील करना है, और इस 6 टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चंस किस ईयर में आए हुए हैं वो हम लोग यहाँ पर डील कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से। मेटलर्जी चैप्टर में देखो, मेटलर्जी चैप्टर जो है स्टार्टिंग में अगर हम बात करेंगे 2011 में 1 क्वेश्चन, 12 में 1, 13 में 1, 14 15, यहाँ तक लगातार बिल्कुल 5 सेशन की अगर हम बात करें तो 5 ईयर में लगातार एक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन उसके बाद 2016 में 9 क्वेश्चन आए, उसके बाद 17 में कितने क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, उसके बाद 18 में कितने क्वेश्चन आए, 4, उसके बाद 19 में कितने हैं, 19 में पूछा ही नहीं है ना। 20 में 2 क्वेश्चन है और 21 में कितने क्वेश्चन आ गए, 13 क्वेश्चन आ गए। कितने क्वेश्चन आ गए, 13। तो मेटलर्जी का अगर हम स्टार्टिंग वाला ग्राफ देखें, स्टार्टिंग मतलब 2011 के स्टार्टिंग से देखेंगे तो स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन का वेटेज रहा, आगे चलने के बाद एक एक दो दो क्वेश्चन का वेटेज बढ़ता गया। लेकिन 2021 में थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। तो ये भी टॉपिक अभी अब अपडेटेड जो सिलेबस है, और इसमें अभी जो 2021 का जो एग्जाम हो, सॉरी 2024 में जो एग्जाम होने वाला है पीएनएसटी का, उसमें अगर हम बात करेंगे तो वेटेज यहाँ से क्वेश्चन का हो सकता है अच्छा खासा। तो यहाँ पर भी अपन इसको मान के चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आगे अभी जो क्वेश्चन है उसका वेटेज बढ़ा हुआ है। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करेंगे तो स्टार्टिंग सेशन में देखो यहाँ पर 2011 में 2 क्वेश्चंस हैं, 12 में 1, 2013 में 1, फिर देखो 2014 और 15 यहाँ पे तो क्वेश्चन ही नहीं पूछे, 0 0 क्वेश्चन रहे। ठीक है, 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद लगातार थोड़ा सा 2 सेशन में वेटेज बढ़ाया गया, 2017 2018 में, है ना। 2019 में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 1,
2020 में फिर क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से, लेकिन 2021 इसमें फिर देखो आपको 11 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 11 क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर जाकर अभी 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पीएनएसटी में अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, और अभी जो नेक्स्ट एग्जाम होगा 2022 में, उसमें आपका देखो 2022 का जो एग्जाम है वो 2024 में होने वाला है एक्चुअल में, इसलिए तो वहां पे जो वेटेज होगा इसमें पीरियोडिक टेबल का बढ़ सकता है, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा वेटेज बढ़ाया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम चर्चा करते हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट में बहुत कम क्वेश्चन देखे गए। जैसे 2011 में 1 क्वेश्चन है, 2013 में कितने हैं? 1 क्वेश्चन है, 2016 में 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 2017 में 3 क्वेश्चन देखने को मिले, 2018 में 2 क्वेश्चन, और 2021 में देखो 8 क्वेश्चन है। मतलब आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ से 10 ईयर की बात कर रहा हूँ तो 10 ईयर में ओनली 6 टाइम ऐसा है जो यहाँ से क्वेश्चन आए, बाकी 4 टाइम यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है, इससे अपन सोच ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन की यहाँ से बन सकती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में आप क्या देख रहे हो? स्टार्टिंग में देखो 2014 में 1 क्वेश्चन, 13 में 1 क्वेश्चन, 14 और 15 में 2 क्वेश्चंस का वेटेज था। फिर 2016 में कितने क्वेश्चन पूछे गए? 5, 17 में 9, 2018 में कितने? 6, फिर 2020 में 3, और 2021 में कितने आ गए? 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर भी कुछ कुछ सेशन में हम देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए यहाँ से, लेकिन मैक्सिमम टाइम में यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, पहले स्टार्टिंग में वेटेज कम था, फिर लेकिन जैसे जैसे आप ईयर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे क्या देख रहे हो कि वेटेज यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है। मतलब यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन का आपको वेटेज तो दिख ही रहा है। पी ब्लॉक क्योंकि बहुत बड़ा होता है, पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप्स हमको पढ़ना होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। जितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब के अंदर। ठीक है जी, चलिए आते हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग में देखो यहाँ 2012 में आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 2014 में एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसके बाद 2016 में 3 क्वेश्चन है, 2017 में 4 क्वेश्चन है, 2009 में 19 में 4 है, 2020 में 4 है, और 2011 में कितने आ रहे हैं? 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब लास्ट के जो अभी अपकमिंग मतलब अभी प्रीवियस के जो सेशन है, ठीक है, उसमें इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से बढ़े हैं। मतलब यहाँ से आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो कि डी और एफ ब्लॉक से एक क्वेश्चन का वेटेज बिल्कुल बन सकता है। तो एक क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से आप अप्रोक्सीमेट मान के चलो, क्योंकि उतने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बने नहीं है। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, अब देखो जरा ध्यान से, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में अभी 2021 में थोड़ा ज्यादा ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशियो दिख रहा है। स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन कम पूछे गए, 1 1 2 3 8 3 1 3 और ये 5। स्टार्टिंग में देखो 1 2 3 4 इस टाइप का वेटेज चला है ईयर वाइज, लेकिन आप देखो 2021 में सीधे कितने क्वेश्चन आ गए? 26। मतलब हर शिफ्ट की भी अगर हम कंपैरिजन करें तो हर शिफ्ट का अगर हम एवरेज भी ले लें यहाँ पर तो 3 क्वेश्चन का वेटेज बन गया। मतलब कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। किस चैप्टर में? ये सॉरी किस पार्ट में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमको कौन कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई हमारे लिए? मेटलर्जी इंपॉर्टेंट हो गई, एक पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है जी, और यहाँ पर पी ब्लॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा देखने को आपको मिल सकते हैं अभी नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है पीएनएसटी का उसमें। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अब क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखी जा रहा है ध्यान से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है जिसको हम सामान्य कार्बनिक रसायन बोलते हैं, इसमें देखो स्टार्टिंग में देखिए कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए। 2011 में कितने हैं? 3, 2012 में कितने हैं? 4, फिर 13 में 5, 14 में 3, 15 में 2, 16 में 8, 17 में 9, 18 में कितने हैं? 2, 19 में कितने हैं? 8, 20 में कितने हैं? 6, और यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में देखिए 2021 में कितने क्वेश्चन आए? 9। मतलब आपका जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी बढ़िया पूछे गए। और अभी जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था
उसमें भी काफी सारे एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, मतलब यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज हमारा बनता है नेक्स्ट ईयर अभी जो एग्जाम होने वाली है उसके अंदर। फिर आप बात करते हो हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में स्टार्टिंग में अगर हम बात करें 11 में 2 क्वेश्चंस देखे थे, 2012 में कितना क्वेश्चन देखा है 1, बाकी 3 सेशन में लगातार यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, 13, 14 और 15 में। आगे बढ़ते हैं, 2016 में 7, 2017 में 2, 2018 में 3, 2019 में 1, 2020 में 2 और 2021 में कितने क्वेश्चन है 5। मतलब आगे फिर अगर हम सेशन बढ़ाते 2016 के बाद, तो लगातार कुछ क्वेश्चंस का वेटेज यहाँ पे, मतलब कुछ लगातार क्वेश्चंस यहाँ पे बढ़ते गए हैं, कम करते गए हैं। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन एक अपन एवरेज मान के चल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन से एक क्वेश्चन तो आपका रखा ही है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से आप एक क्वेश्चन का वेटेज तो लेके चल सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हेलो एल्केन हेलो एरी। इस चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट में तो एक भी क्वेश्चन नहीं था 2011 में, उसके बाद लगातार एक ही क्वेश्चन पूछा गया हर शिफ्ट में, मतलब 2012 से लेकर के 16 तक एक ही क्वेश्चन का यहाँ पे वेटेज देखा गया। उसके बाद 17 में 3 क्वेश्चन, 18 में 2, 19 में 2, फिर 4 क्वेश्चन लास्ट में देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें कितने क्वेश्चन का वेटेज हो सकता है, तो यहाँ पर भी जिस अकॉर्डिंग यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ईयर में, उस अकॉर्डिंग हम बोलें तो हेलो एल्कन और हेलो एलिन से एक क्वेश्चन का वेटेज आपको बिल्कुल बनता है। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आने के बिल्कुल चांसेस है, मिनिमम बोल रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम एक से ज्यादा हो सकते हैं। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की अगर हम बात करते हैं, तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में स्टार्टिंग में देखो आप 2011 से 2014 तक, यहाँ तक तो क्वेश्चन आया ही नहीं है। उसके बाद 2015 में एक क्वेश्चन आया, एक खाता खुला यहाँ पर, मतलब 16 में यहाँ पे फिर क्वेश्चन नहीं आया, 17 में देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस देखने को मिले, फिर 18 में 2 क्वेश्चन, 19 में 2 क्वेश्चन, 20 में 7 क्वेश्चन मिले, और 2021 में कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको 11। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2021 जो है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा। मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर अभी जो आपकी एग्जाम है करंट में, जो क्या बोलना चाहिए अब होने वाली है, उसमें थोड़ा ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब 2 क्वेश्चन से मिनिमम यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो डन है पूछेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है वेटेज आगे बढ़ा भी सकता है। ठीक है जी, बढ़ते आगे, फिर आते हैं आपके पास 5, 6, 7 और 8 टॉपिक के ऊपर। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड और एसिड के डेरिवेटिव, लगभग यहाँ पे कितने टॉपिक हैं, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड में 2 टॉपिक हैं, एसिड और एसिड के डेरिवेटिव 5 चैप्टर या 5 टॉपिक यहाँ पर है, 5 और 2 7 टॉपिक यहाँ पर है। ठीक है जी, तो इनमें अगर वेटेज देखें तो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ 2011 की, तो 2011 में 0 क्वेश्चन, 2012 में कितना 1। क्या होता है कि सिलेबस जो है ना वो उसमें चैप्टर कम ज्यादा होते रहते हैं, इसलिए अगर हम बात करें पहले तो हो सकता है यहाँ पे कुछ चैप्टर नहीं रहे होंगे, इसलिए इससे 0 क्वेश्चन देखने को मिले, बाद में सिलेबस में ऐड हुआ होगा ये, है ना। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2013 में इन चैप्टर से 0 क्वेश्चन है, 2014 में कितने क्वेश्चन है 2, 15 में 1, फिर 16 में 0, 17 में 7, 18 में 4, 19 में 5, 20 में 4, और देखो 21 में वेटेज बढ़ा है। 21 में क्या हो गया, वेटेज बढ़ गया। मतलब स्टार्टिंग में तो कम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन अभी जो आपकी प्रीवियस एग्जाम हुई है यूनिवर्सिटी की, उसमें यहाँ पर वेटेज बढ़ गया। मतलब इन जो चैप्टर्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो 7 चैप्टर हैं उनमें अभी वेटेज अच्छा खासा है। ये 7 चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं आने वाली एग्जाम के अंदर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नाइट्रोजन के कंपाउंड, इसमें भी 4-5 कंपाउंड हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसमें से अगर हम अभी वेटेज की बात करें कि प्रीवियस ईयर में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे 1 1 1 3 स्टार्टिंग में देखो 2011 से लेकर के 13 तक एक एक क्वेश्चन आया हुआ। फिर देखो 2015 16 में एक एक क्वेश्चन देखे, 2017 18 में 3 क्वेश्चन देखने को मिले, 19 में 0, 20 में 4, और यहाँ पर लास्ट में 2021 में जो है 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन के कंपाउंड की बात करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उतने ज्यादा नहीं पूछे गए, पर भी यहाँ पर हम बात कर सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से रह सकता है एग्जाम के अंदर, तो इसको भी हमको इंपॉर्टेंट लेके चलना है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, पॉलीमर की बात करते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, तो पॉलीमर मीन्स होता है बहुलक, और बहुलक के जो पार्ट मतलब बात करें तो इसमें देखो मैक्सिमम ईयर में आप क्या देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक जगह यहाँ पर 2016 में 3 क्वेश्चन है,
2017 में 2 क्वेश्चन है, 2019 में आपके पास 4 क्वेश्चन है और 2000 यहाँ पर 21 में कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। तो पॉलीमर जो चैप्टर है अगर हम इसकी बात करें तो जितनी भी शिफ्ट है उनमें मैक्सिमम एक एक क्वेश्चन आप देखने को आपको मिल सकता है। कितनी शिफ्ट में एग्जाम होगी उसमें एक क्वेश्चन का मैक्सिमम यहाँ पे वेटेज देखने को आपको मिल सकता है पॉलीमर केमिस्ट्री से। फिर बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं। बायोमोलिक्यूल मींस क्या होता है, जैव अणु। जैव अणु जो मॉलिक्यूल है इनसे कितना वेटेज हो सकता है आने वाले एग्जाम में, उसके लिए हम प्रीवियस की एनालिसिस कर लेते हैं। देखो बताओ 2011 में कितने क्वेश्चन है, 1, 12 में कितने हैं, 2, 13 में कितने, 1 1 1, 13 14 15 में 1 1 1, ठीक है जी। 16 में कितने हैं, 6, 17 में 2, 18 में 2, 19 में 6, 20 में 7 और 2021 में कितने क्वेश्चन है, 10। तो इधर आगे जाने पर हम क्या देख रहे हैं कि बायोमोलिक्यूल का वेटेज थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, मतलब ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कौन सा, बायोमोलिक्यूल। इसमें भी प्रीवियस ईयर, जस्ट अभी प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, ज्यादा आए हुए हैं, इसलिए भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है और इसका भी अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अपन ने पूरा डिस्कस किए इसके बाद हाँ, हमने यहाँ तक जो है जितने भी चैप्टर पीएनएसटी एग्जाम के अंदर हैं वो सारे के सारे बेटा डिस्कस कर चुके हैं और ये जो है मेरे प्रॉपर एनालिसिस के द्वारा बनाया गया है। हो सकता है इसमें एक दो क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं वो सारी के सारी एनालिसिस मैंने की है, ठीक है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन कम ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर आपको क्या है कि उतना सारा करेक्शन करने के लिए, उतने सारे चैप्टर के एनालिसिस करने में हो सकता है एक दो क्वेश्चन से त्रुटियां हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो है करेक्ट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब आप आगे आते हैं कि ये जितने भी चैप्टर है, ये जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो फिजिकल के हो, चाहे इनऑर्गेनिक के हो, चाहे ऑर्गेनिक के हो, इसी प्रकार से आपको जितने सब्जेक्ट पीएनएसटी के सिलेबस के अंदर होते हैं, चाहे वो फिजिक्स की बात करें, चाहे वो चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, जितने भी 5 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं पीएनएसटी सिलेबस के अंदर, वो सारे सब्जेक्ट में आपको प्रॉपर सिलेबस की एनालिसिस कराई जाएगी, उसका वेटेज बताया जाएगा सारे चैप्टर्स का, और उसके बाद प्रॉपर ये चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उनके प्रॉपर सॉल्यूशन हम आपको यूट्यूब चैनल पे फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाए। साथ ही साथ हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है काफी सारे कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, जैसे इस बार फर्स्ट टाइम जो है स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में जो है अभी हमारे यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिसमें 12th 11th 10th 9th और 8th से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होंगे इन क्लासेस के अंदर वो सारे के सारे आपको जो है ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में जो है सारी क्लासेस अवेलेबल होगी। साथ ही साथ हमारे पास सारे फाउंडेशन बेच चलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एमपीपीएससी ईएसबी की जितनी एग्जाम्स आती है उनके लिए मल्टी कक्षाएं होती है, इसको फाउंडेशन बेच के नाम से हम लोग चलाते हैं। एमपीएसआई की तैयारी कराई जाती है हमारे यहाँ पर, शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई जाएगी जिसमें टीईटी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड हो जाता है। इसके बाद हाई कोर्ट की एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाती है, पटवारी, फॉरेस्ट, कांस्टेबल और एसएससी जीडी, और इसके बाद भी काफी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे यहाँ पर बेचेस चलती है ऑफलाइन मोड पे, और अभी हम लोग जल्द ऑनलाइन मोड पे भी जो है यहाँ पे सारी क्लासेस लेके आ रहे हैं। उसी प्रकार से फाउंडेशन बेच अगर हम मेडिकल्स के क्षेत्र में बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर नीट के लिए जेई, पीएनएसटी, आर्मी नर्सिंग, पीएटी, पीवीएफटी, आईसीआर, सीजी नर्सिंग, एम्स नर्सिंग और फाउंड की जो है क्लासेस हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। ये आपको ऑफलाइन मोड में भी उपलब्ध रहेगी और ऑनलाइन मोड पे भी उपलब्ध रहेगी। तो ऐसे विद्यार्थी जो ये सारे टाइप के कोर्स जो मैंने आपको बताया है इससे रिलेटेड अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए। आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।